रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कवि रहीम जी कहते हैं, प्रेम रूप का धागा जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा पहले की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है या नहीं हो पाता है। अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ आ जाती है। उनके अनुसार प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बिना सोचे समझे इसे तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं होता और टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने पर संदेह हमेशा रह जाता है, इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। थोथे बादर कुआर के, ज्यो रहीम कहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार बारिश महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं पर बिना बारिश किए वो बस खाली गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, उस प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है या गरीब हो जाता है तो उसके मुख से बस घमंडी बड़ी बड़ी बातें ही सुनाई देती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो साही रहे, त्यो रहीम यह देह। इस दोहे में रहीमदास जी धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर के सहन शक्ति का वर्णन किया है। वो कहते हैं, शरीर की सहने की शक्ति धरती समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी वर्षों की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख सहने की शक्ति रखता है। रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साचे मित। रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बताया है। वो कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपकी मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तव न छाड़ती छो। इस दोहे में रहीमदास जी ने मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम को बताया है। वो कहते हैं, मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकता और वह पानी से अलग होते ही मर जाती है। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर पके हुए फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन से दूसरों का भला करते हैं।